आज मैं आपको बताऊंगा 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, और पौन इंच क्या होता है, सवा इंच क्या होता है, mm क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है। आज की इस वीडियो में सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, MZS वुडवर्क की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, मेजर टेप से रिलेटेड कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो जो बनाई गई है ये न्यू कारपेंटर भाइयों के लिए बनाई गई है। और सूत क्या होता है, mm क्या होता है, 2.25 इंच क्या होता है, 2.25 इंच क्या होता है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो कोई ना कोई स्टेप को आप मिस कर देंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को कंप्लीट समझें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेजर टेप से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखें, स्किप ना करें। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, और पौन इंच क्या होता है, सवा इंच क्या होता है, mm क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है। आज की इस वीडियो में सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ये हमारा सबसे मेन औजार है कारपेंटरी काम का, सेंटरिंग कारपेंटरी काम का और प्लम्बर के काम का। बाकी जितने भी काम होते हैं वो इसी से ही होते हैं, तो इसके नॉलेज का भी होना ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपको ऊपर बड़े बड़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, इसी तरह से 11 इंच और 12 इंच। और 12 इंच में आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर ये रेड कलर का बॉक्स बन जाता है, ये 1 फीट में आ जाता है हमारा। तो ये हमारा 12 इंच में 1 फीट बन जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा इंच में क्या होता है। 12 इंच का हमारा 1 फीट बन जाता है। तो अब मैं इसमें आपको सूत बता देता हूँ, हमारे 1 इंच में सूत कितने होते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये पास से दिखाऊंगा। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो अब ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है बड़ी वाली ब्लैक कलर की, इसके यहाँ पर भी आपको, तो हम इस बॉक्स को 1 इंच का मान लेते हैं। और अब मैं आपको इसमें गिनकर दिखाता हूँ कि इसमें कितने सूत होते हैं। आपके सामने प्रूफ दिखाऊंगा। ये इस वाली लाइन से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत और एक ये 8 सूत। तो ये हमारे 1 इंच में 8 सूत होते हैं। दोस्तों, 1 इंच में हमारे 8 सूत होते हैं, 2 इंच में 16 सूत होते हैं। इसी तरह से अगर हम 10 इंच का हिसाब लगाएं तो उसमें हमारे 80 सूत हो जाएंगे। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा पौन इंच क्या होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको इसमें ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, आपको ऐसी वीडियो कम ही देखने को मिलेगी जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेजर टेप जो है हमारा काफ़ी कामों में काम आता है। आप इसी से आइडिया लग जाएगा आपको इसी वीडियो से कि क्या क्या प्रोसेस है इसका और किस तरह से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अब इसमें बताऊँगा पौन इंच क्या होता है। तो 1 इंच से हम 2 सूत कम कर देते हैं तो ये हमारा पौन इंच बन जाता है। तो 6 सूत का पौन इंच होता है। तो इसी तरह से अगर आपको किसी चीज़ पर मार्किंग करनी है, आपसे कोई बोल रहा है कि 5.25 इंच का हमें एक पट्टी काट कर दो या पाइप काट कर दो, आप किस तरह से बता सकते हैं कि ये 5.25 इंची है, 5.25 इंची है। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे बोलता है 5.25 इंच की हमें एक पट्टी काट कर दो, तो आप 5 इंची वाली जो बली वाली लाइन दिख रही है आपको, ये 5 इंची हो गया। इसके पास में आप इसे 2 सूत कम कर लें। 1 सूत हम याला कम कर लेते हैं और इसके पास वाला 1 सूत ये कम कर लेते हैं। तो ये अब हमारा पीस बन गया 5.25 इंची का। ठीक है, इसी तरह से आप 5.25 इंची काट सकते हैं। और अगर आपको जैसे कि काटना है, अगर आपको काटना है 9.10 इंची, इसी तरह से आप इसके पास में 2 सूत कम कर लें, ये हमारा हो जाएगा 9.10 इंची। अगर आपको 1.25 इंच का साइज काट कर देना है तो आप 1 इंच में से 2 सूत कम कर लें, 1.25 इंच का साइज हमारा बन जाएगा। अब बात करते हैं 1.25 इंच क्या होता है। काफ़ी लोगों को 1.25 इंच और 1.25 इंच की नॉलेज नहीं होती है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि आपको भी नॉलेज हो जाए। न्यू कारपेंटर भाइयों को भी नॉलेज नहीं हो पाती है जल्दी से। तो इसमें अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें 2.25 इंच क्या होता है, 1.25 इंच क्या होता है। तो 1 इंच में को आपको 2 सूत बढ़ा देना है। 1 सूत ये बढ़ा देते हैं हम, 1 इंची 1 सूत और 1 इंची 2 सूत। तो जब ये 2 सूत पर आ जाएगा तो ये हमारा 1 इंची 2 सूत हो जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे 1.25 इंच। जैसे कि आपको 1.25 इंच की पट्टी काटनी है, 1 इंची 2 सूत पर निशान लगा लें, 1.25 इंच की आपकी पट्टी कट जाएगी। तो 1 इंच 2 सूत को 1.25 इंची बोलते हैं। अब जैसे कि आपसे किसी ने बोला कि 5.25 इंच की पट्टी काट कर दें या 4.25 इंची की, तो आप इसी तरह से ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है रेड, ये आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है 4 इंची वाली, इस 4 इंची से आपको 2 सूत बढ़ा देना है। तो हमारा जो साइज आ जाएगा वो 4.25 इंची का आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई बड़ा साइज काटना है, जैसे कि 10.25 इंची का काटना है या 11.25 इंची का काटना है, तो आपको 10 इंची से 2 सूत बढ़ा देना है और 11 इंची से भी 2 सूत बढ़ा देना है। तो हमारा ये सब 1.25 में आ जाएगा। अब इसी तरह से आप 1.25 इंची भी काट सकते हैं, 50 इंची भी काट सकते हैं।
25 इंची भी काट सकते हैं। तो आपको उन सभी में को 2-2 सूत को बढ़ा देना है। अगर आपको 25 इंची काटना है तो 2 सूत को कम कर देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो 1.25 इंची होता है वो 2 सूत कम होता है, और जो 1.25 इंची होता है वो 2 सूत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से आपको 20 इंची का साइज काटना है, तो आप यहाँ से 20 इंची वाली जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है इससे 2 सूत बढ़ा दे, तो 2 सूत हमारा ये आ गया। 20 में इजीली काट सकते हैं। अगर 20 इंची काटना है तो 2 सूत कम कर लें। जैसे कि हमारा आपको कोई 2.5 इंची पर निशान लगाना है, तो आपको ये सिंपल एक बड़ी सी लाइन दिख जाएगी 2.5 इंची वाली। तो ये हमारी 4 सूत पर आती है, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत और 4 सूत। और 4 सूत पर जो वो आएगी लाइन हमारी ये 2.5 इंची में आएगी। जैसे कि आपको 4.5 इंची का पीस काटना है, ठीक है, ये देखिए आप। तो 4.5 इंची के पीस अगर कटिंग करनी है, आपको किसी भी चीज़ को नापना है या कटिंग करनी है, तो आप यहाँ से इजीली ये देख सकते हैं, ये बड़ी वाली लाइन होती है इसमें, तो आप डायरेक्टली निशान लगा सकते हैं। ये हमारा निशान 1 इंच के सेंटर में होता है, आधा इंच का निशान। तो इसी तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपको 7.5 का काटना है, तो 7.5 का यहाँ पर आ जाएगा, और इसको बड़ा कर लेते हैं। आपको 10.5 का काटना है पीस, तो 10.5 इंची ये आ गया हमारा। तो इसके सभी के सेंटरों में आपको ये बड़ी बड़ी लाइन मिल जाती है, तो आपको इससे काफ़ी आसानी से पता चल जाता है ये हमारा 10.5 इंची है, तो ये हमारा 10 इंची है। तो इसी तरह से आप कटिंग कर सकते हैं और 10.5 इंची का निशान लगा सकते हैं उसमें। ये हमारा 1 फीट हो गया, 1 फीट आपको दिख रहा है। तो उसके बाद अब आपको मैं ये बता देता हूँ 1.25 फीट होता क्या है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ। ये आपको जल्दी से किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। मैं खुद एक कारपेंटर और शेयर कर रहा हूँ कुछ बातें जो कारपेंटर भाइयों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी न्यू कारपेंटर भाइयों तक ये जानकारी पहुँच जाए। आपसे किसी ने बोला 2.25 फीट की कटिंग करके दें, 2 फीट ये आ गया। अब आपको पता नहीं है 1.25 क्या होता है, 2.25 फीट क्या होता है। आप सोच रहे हैं आपको यह मालूम नहीं है, आपको जानकारी नहीं है मेजर टेप की, तो आपको नहीं पता होगा कि 2.25 फीट होता क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। 2 फीट हमारा ये आ गया। अब हम इस 2 फीट से 3 इंची को बढ़ा देते हैं, 1 इंची, 2 इंची, 3 इंची। तो हमारा 27 इंची का 2.25 फीट होगी। तो 2.25 फीट में आपको 3 इंची बढ़ा देना है, इसमें इंच बढ़ाना है, और 1.25 इंच में सिर्फ सूत बढ़ता है। तो अगर आपको 2.25 फीट पर मार्किंग करनी है या किसी चीज़ को आपको कटिंग करनी है 2.25 फीट पर, तो आप 2 फीट पर जाएं और यहाँ से 3 इंची कम कर दें। 1 इंची कम कर दिया, 2 इंची और 3 इंची, 21 इंची का हमारा 2.25 फीट हो गया। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। जो 4 फीट होता है ये 48 इंच का होता है। अब हम इसमें को 3 इंची और बढ़ा देते हैं, 1 इंची 49 बढ़ा देते हैं, 50, 51, 3 इंची बढ़ गया। और ये हमारा 51 इंची जो हो गया ये 4.25 फीट हो गया। अगर आपको बोला गया है कि 4.25 फीट की कटिंग करके दें, 4.25 फीट की, तो आप अपना 4 फीट पर जाएं और यहाँ से 3 इंची कम कर दें। 43 इंची कम करते हैं, 46 और 45, तो 45 इंची का हमारा 1.25 इंची हो गया, तो 4.25 फीट हो गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये हमारा 1 फीट यहाँ पर हो गया आपका, और 2 फीट ये यहाँ पर हो गया। अब आपको इस पर 1.5 फीट पर निशान लगाना है, तो आप किस तरह से लगाएं, तो मैं आपको इसमें एक काफ़ी सरल और आसान तरीका बता रहा हूँ। आप इस नंबर को छोड़कर इस पर फोकस करें। अब जैसे कि हमें 1.5 फीट पर निशान लगाना है, तो काफ़ी जो न्यू लोग होते हैं उनको गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5 6, इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैं आपको इसमें एक आसान तरीका बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1/1, तो ये 1 फीट 1 इंच हो गया। ठीक है, 1/2, 1 फीट 2 इंची। तो आपको इसमें डायरेक्टली पहुँच जाना है। आपको इस चीज़ को माइंड में नोट कर लेना है। तो आपको इसमें देखना है 1/6। ठीक है, 1/6 पे हमारा 18 इंची आ रहा है, तो ये 18 इंची हमारा 1.5 फीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। इसमें 2 फीट के बाद चलते हैं। तो अब जैसे कि आपको 2.5 फीट पर निशान लगाना है, आप इसको गिने नहीं कि जैसे कि 25 इंची, 26, 27, 28, इस तरह से बिल्कुल भी गिनती ना करें। आपको 2.5 फीट तक का निशान लगाना है। 2/6 पर जाएं और 30 इंची में निशान लगा लें। इसी तरह से अब हमें जाना है, या अब हमें 3.5 फीट पर निशान लगाना है, तो 3.5 फीट पर हम जाते हैं। उसके बाद 3/6 पर निशान लगाते हैं 42 इंची पर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3.5 फीट। इसी तरह से ये ऊपर की जो लाइन होती है इसमें इंच जो होते हैं 1.25 इंच, 1.25 इंच, 2.25 फीट, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों में, न्यू कारपेंटर भाइयों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों को नॉलेज हो जाए। ये इंच वाले थे। अब हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो ये 10 का होता है हमारा, ये 10 मीटर हो गया। जो नीचे वाली इसकी साइड है हमारे मेजर टेप की, इसमें आपको ये कुछ इस तरह से नंबर देखने को मिल जाते हैं और इसमें हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ये सीएम वाला होता है, तो ये सेंटीमीटर वाली हमारी नीचे की लाइन होती है। अगर आपको कुछ काम सेंटीमीटर में करना हो, 10 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। अगर आपसे कोई बोल रहा है 30.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट कर दें, आपको 40 का चाहिए 40 का काट सकते हैं, 41 का चाहिए 41 का काट सकते हैं, 41.5 का चाहिए 41.5 का काट सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको सेंटीमीटर के बारे में बता दिया, अब मैं आपको एमएम के बारे में और बता देता हूँ। एमएम होता क्या है? ये जो छोटी छोटी आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है ये एमएम ही है, ठीक है। ये हमारा इस वाली बड़ी लाइन पर आकर 10 एमएम बन जाता है और ये आपको 2 दिख रहा है, इस पे आकर आपका 20 एमएम बन जाता है। और इसी तरह से आपको एमएम का आइडिया लगा लेना है। जो हमें 4 का अक्सर दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पर मार्किंग करते हैं किसी चीज़ की तो हमारा यहाँ पर 40 एमएम आ जाता है। अब आपको 40.5 एमएम काटना है, तो ये 5 के 4 के और 5 के बीच में आपको ये लाइन दिख रही है, मेरा पेन से आपको दिख रहा होगा। आपको इस तरह से कटिंग करनी है। 40.5 एमएम हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 50 एमएम हमारा ये है। जैसे कि 1 इंच में 2.5 मीटर होता है, उसी तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो इसी तरह से हम आगे को बढ़ते हैं। ये हमारा 100 एमएम आ गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का हमारा 100 एमएम बन जाता है। इसी तरह से आप एमएम का भी आइडिया काफ़ी आसान भाषा में लगा सकते हैं। करें 400 एमएम होता क्या है, तो आपको सीधा सा हिसाब है, ये 40 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेना है और कटिंग कर देनी है या फिर वो सामान को लेकर आ जाना है। तो यही हमारा 40 ही 400 एमएम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 1 मीटर क्या होता है और 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो आप भी इस स्टेप को ध्यान से देखना कि हम आपको सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, एमएम देखने को मिलेगा और मीटर देखने को मिलेगा। ये 3 तरह के जो आपको स्टेप दिखाई देंगे, ये नीचे वाली आपको लाइन में दिखाई देंगे। इस तरह 1 मीटर 1000 एमएम होता है। अब मैं आपको सबसे पहले 1 मीटर में इंच कितने होते हैं, तो इसमें 39 इंची 3 सूत में 1 मीटर हमारा बनता है, ठीक है। 1 सूत ये हो गया हमारा, 2 सूत ये हो गया और 3 सूत ये हो गया, ठीक है। मैं आपको पेन से बता रहा हूँ, अब मैं पास भी करके दिखा देता हूँ। 1 सूत हमारा यहाँ पर आ जाता है, 2 सूत और 3 सूत, और 3 सूत के सेंटर में हमारा 1 मीटर है। तो आप अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करने लगे बाई चांस, 1 मीटर में 39 इंची 3 सूत होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं, ठीक है। अब हम लकड़ी पर और देख लेते हैं। इंच भी आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। अब जैसे कि आपको इसमें इंच में नापना है, कुछ इसमें कटिंग करनी है, तो 6 इंच पर आप यहाँ पर निशान लगा लें। 6 इंच की कटिंग करनी है, तो ये आपको 4 इंच की कटिंग करनी है, तो आप इसमें यहाँ से निशान लगा लें, तो ये हमारी 4 इंच की कटिंग हो जाएगी। अगर आपको 3.25 की करनी है तो 2 सूत कम करके मैंने आपको बता दिया है, 2 सूत कम कर लें, ये 3.25 की कटिंग हो जाएगी। ये 4 इंची में को 2 सूत बढ़ा दें। तो इसी तरह से अगर बीच में कटिंग करेंगे आप तो 4 इंची में आएगी और 2 सूत कम करेंगे 3.25 में आएगी और 2 सूत ज़्यादा करेंगे तो 4.25 में आएगी। इसी तरह से इसका प्रोसेस हो गया। इसी तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। 5 इंची पे करनी, 5 इंची पे लगा लें, और आपको जो अपनी मार्किंग करनी है वो करनी बड़ी वाली लाइन से, ठीक है। तो इसी तरह 7 इंची 8 इंची जो भी आपको कटिंग करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें, अगर आप सेंटीमीटर में कटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि अब आपको 7 सेंटीमीटर में कटिंग करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से निशान लगा लें 7 सेंटीमीटर में। अब जैसे कि आपको 4.5 सेंटीमीटर में कटिंग करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 इंची पे जाना है आपको, 4 इंची आ गया आपका। 4 इंची के बाद आपको इसमें बड़ी लाइन दिखाई देगी, ठीक है। ये 5 के और 4 के बीच में बड़ी लाइन दिखाई देगी। अब यहाँ पर मार्किंग कर लें और आपकी यहाँ पर कटिंग हो जाएगी ये 4.5 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आपको 10 सेंटीमीटर में कटिंग करनी है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 12.5 सेंटीमीटर पर कटिंग करनी है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर हो गया, 11 सेंटीमीटर हमारा 1 हो गया और 12 सेंटीमीटर हमारा 2 हो गया। तो इसी तरह से अब हम इस पर जाते हैं और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब ये जो निशान देख रहे हैं, ये वाला निशान 3 के और 2 के बीच में, तो इस तरह से आप इसके सेंटर में करके 12.5 सेंटीमीटर में भी काट सकते हैं। इसी तरह से सब इसका वही है, ये 11 है, ये 10 के बाद फिर 1 का नंबर आ जाता है, लेकिन आप इसको 11 में गिने। 10 सेंटीमीटर 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद ऐसे 20 पर आ जाना है आपको। फिर 1 जो स्टार्ट होगा इसको 21 में गिनना है, ठीक है। आपको 1 को ये 21 में गिनना है। इसी तरह से जब आप 3 फीट जब 30 सेंटीमीटर पाएंगे तो 30 सेंटीमीटर के पास में जो 1 है 31 सेंटीमीटर में गिनना है, ठीक है। इसी तरह से आपको इसमें इसका प्रोसेस ये रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एमएम के बारे में और बता देता हूँ। तो आप एमएम को कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। आपको ये ब्लैक वाली जो हमारी लाइन है बड़ी वाली, अपनी लकड़ी की बिल्कुल जस्ट टक्कर पर रख लेनी है, मतलब अपनी लकड़ी की स्टार्टिंग इसकी टक्कर पर रख लेनी है। उसके बाद आपको रख लेना है और इसको नाप लेना है। एक हम इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक 10 mm होता है, 20 mm और 30 mm, और ये एक लाइन आप इसके एक्स्ट्रा हो रही है तो ये 31 mm की हमारी लकड़ी है, ठीक है। इस तरह से आप mm को नाप सकते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर नापना है तो सेंटीमीटर भी इसी तरह से नाप सकते हैं। जैसे कि हम इस वाली लाइन पर रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर
2 पॉइंट पर है ये, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहे हैं ये, 3 सेंटीमीटर बटा 2 पॉइंट। तो इसी तरह से अब हम ये एक प्लाई और नाप कर दिखा देते हैं आपको। ये हमारी 19 mm वाली प्लाई है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं इसका साइज कंपनी से कितना आता है। हम इसकी टक्कर पे इस वाली लाइन को रख लेते हैं, आप किसी भी लाइन को रख सकते हैं। और यहाँ से हम 10, ये हमारी 10 mm हो गई और ये 20 mm, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये 1 mm कम है, दिख रहा होगा, ये थोड़ी 1 mm से भी कम है, लेकिन अब हम इसको 19 mm में ही गिनेंगे। 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखो 19 mm पे हमारा आगे ये रुक जाती है। तो ये प्लाई हमारी कम्प्लीटली 19 mm की है। अगर आपको किसी चीज़ की नाप लेना है तो mm का आप नीचे वाले जो आपको ये छोटी छोटी लाइन दिख रही हैं, किसी एक ब्लैक वाली लाइन पर अपने साइज़ को रख लें इस तरह से। उसके बाद आपको जितना भी साइज़ को नापना हो, जैसे कि आपने इस वाली ब्लैक वाली लाइन को अपनी टक्कर पर रख लिया, उसके बाद जितना भी साइज़ आपको नापना हो, या वो यहाँ तक आए या फिर कहीं तक भी जाए, उसी के हिसाब से आप इसके mm यहाँ से गिन सकते हैं। और सबसे पहले आपको गिन लेना है यहाँ से 10 mm, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अगर जैसे कि 70 mm का हुआ, उसके बाद अगर यहाँ पॉइंट पर आता है तो आपको ये पॉइंट को जोड़ देना है, ठीक है। कितने पॉइंट है कि ये हमारा यहाँ पर 60 mm, फिर जैसे कि 60 mm के बाद 61, 62, 63, 64, जहाँ तक भी आता है कि 64 mm का डायरेक्टली हमारा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको जल्दी से इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो न्यू कारपेंटर भाई हैं जिनको नॉलेज नहीं है, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको पता चल जाए, इस मेजर टेप के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया, मेजरमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी से रिलेटेड और हेल्पफुल से रिलेटेड और न्यू कारपेंटर भाइयों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। और आपको वुड वर्क से रिलेटेड सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप जाकर चेक करें। और नॉलेज से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं चैनल पर, और भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को अलविदा करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देखते रहें MZS वुड वर्क, नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।